कि 1 जनवरी 2025 से भीख लेना और भीख देना दोनों इलीगल है और भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जनवरी 2025 में एक मंदिर के सामने एक महिला भिखारी को पैसे दे रही थी और एक व्यक्ति ने इसे देख लिया और एफआईआर दर्ज करा दी। ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मामला बन गया जहां पर किसी ने भिखारी को पैसे दिए हों और देने वाले पर ही एफआईआर दर्ज हो गई। इंदौर के बाद भोपाल में भी सभी पब्लिक प्लेसेस पर भीख मांगने और देने पर रोक लगाई गई। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या बेगिंग पर सीधा बैन लगा देना कोई सोल्यूशन है? जब तक इतनी बेरोजगारी है, जॉब्स की कमी है, डिसेबल्ड लोगों के पास तो और भी कम मौके हैं हमारी इकोनॉमी में इन्वॉल्व रहने के। अगर इन लोगों को भीख भी नहीं मांगने दी जाएगी तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये चुपचाप मर जाएं? 2011 के सेंसस में सामने आया कि देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी थे, जिनमें से 21% 12वीं पास थे और लगभग 3000 भिखारी तो ऐसे थे जिनके पास एक प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री थी। डिग्री होने के बावजूद भी कोई यहाँ भीख क्यों मांगेगा? क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये बेगर माफिया इन्हें और भी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। ऑलरेडी मजबूर लोग जो भीख मांग रहे हैं, उनको बेगर माफिया की वजह से अब सिंपैथी भी नहीं मिलती। इससे जाहिर सी बात है आपके अंदर भी फीलिंग आएगी जब आप अगली बार किसी भिखारी को देखें। या तो आप बहुत डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, आपको ये लगे कि यार इन्हें जाने दो, पक्का माफिया के लोग हैं। या फिर दूसरी तरफ आप बड़े हेल्पलेस फील करेंगे कि मुझे दया तो आ रही है इन बच्चों की हालत देखकर, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? अगर मैंने पैसे दिए तो वो बेगर माफिया के पास जाएंगे और उनके पास पैसे जाने का मतलब है इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा हो। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आपको ये याद रखना है दोस्तों कि हर एक भिखारी किसी बेगर माफिया का हिस्सा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी और बेरोजगारी के कारण भीख मांग रहे हैं और किसी भी गैंग से नहीं जुड़े हुए हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि आपको सीधा भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपके लिए बताना मुश्किल है कि कोई भिखारी यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, सिर्फ मजबूरी के कारण भीख मांग रहा है, या फिर वो किसी बड़े बेगर माफिया का हिस्सा है। इसलिए इन्हें पैसे मत दीजिए, लेकिन आप इनकी मदद कर सकते हैं कई और तरीकों से। अगर आपको इन्हें देखकर लगता है कि ये भूखे हैं तो डायरेक्टली आप इन्हें खाना दे सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें कपड़े या दवाइयां जैसी चीजें दे सकते हैं जो डायरेक्टली इनके लिए यूज की होंगी। और अगर आपके पास और समय है तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर इनके साथ डिटेल में बात कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और फिर आपको लगे तो आप